राम राम जी सारा ने जय बोले की हर हर महादेव जय श्री श्याम। तो स्वागत है आपका पार्ट 3 हमारी प्रेम कहानी 3 में। तो गाइज आपको बताया था फर्स्ट प्रपोज का, आज हम आपको सेकंड प्रपोज का बताने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हिमानी जी भी देंगे आपको। बोलो इंट्रोडक्शन प्रेम कहानी 3 के बारे में। हाँ 3 है। हाँ 3 है सॉरी खुद भी भूल जाते हैं। कोई नहीं 3 के बारे में बताऊंगी। तो क्या बताना चाहती हूँ मैं कि दूसरी तो होगी कि फर्स्ट प्रपोज किया, अब है सेकंड प्रपोज, क्योंकि हमारे प्रपोज चले हैं बड़ी मुश्किल से हाँ हुई है। हाँ तो परमात्मा की दया हुई है सारी। हाँ वरना मेरे भरोसे तो लटके रहते हैं। तो गाइज आप भी सुनने के लिए बेताब हो तो थोड़ा टाइम नहीं लगता, कभी कहीं मैं दुकान भी नहीं खोल पाता, कभी सिरसा कभी रोहतक, कभी थेरेपी कराने जा रहा हूँ, आपको पता ही है पैर में 3-4 घंटे वहाँ लग जाते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बता रहे हैं पार्ट 3 प्रेम कहानी पार्ट 3 हमारी। ठीक है गाइज। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2-4 महीने हो गए थे हमारी बातचीत चलते चलते, यारी दोस्ती थी। तो मैंने इनके पास व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा। पहले तो इंस्टाग्राम पे बोला था, फिर मैंने व्हाट्सएप पे बोला इनको कि हिमानी से हेलो इनको मैसेज हो गया। तो मैं सीधा डायरेक्ट बोल दिया था, मैं क्या रहा आपने जवाब नहीं दिया शादी के बारे में। तो इन्होंने पहले तो 2 बार मैसेज करे, रिप्लाई नहीं आया। तीसरी बार मैं बोला मैं सीन कर रहे हो, रिप्लाई भी नहीं दे रहे, बता तो दो हाँ या ना। तो ये बोले चलो मैं बताती हूँ आपको 2 मिनट में कॉल करके। इन्होंने मेरे को कॉल कर दी थी। तो इन्होंने मेरे को जो बताया ये खुद ही बताएगी आपको। चलो बताओ आप। मैंने इनको रिप्लाई में ये कहा कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं सोचा और आप इतनी वेट कर रहे हो, मतलब आस लगा के बैठे हुए थे, मतलब 1-2-3 महीने से, और मैंने तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं। फिर ये बोले भी अभी तक कुछ सोचा ही नहीं। फिर मैंने कहा हाँ, क्योंकि मतलब सोशल मीडिया में वही बात आ जाती है बार रिपीट पे कि सोशल मीडिया पे मेरे मम्मी पापा भी ट्रस्ट नहीं करते। भी मैंने मम्मी के सामने बात छेड़ी थी, लेकिन मम्मी ने भी ये बोला कि ज़्यादा ध्यान मत दे, क्योंकि ये आजकल फेक ही होते हैं। क्योंकि और भी बहुत सारे मेरे पास आते थे मैसेज, तो मतलब लगभग सारे फ्रॉड ही निकलते थे। तो मतलब ज़्यादा मैं ट्रस्ट नहीं करती थी चीज़ों पे, और 1-2 बार तो मेरे फ्रॉड हो भी चुका है, इसलिए मैं तो वैसे ही जयराम जी की हुई। फिर बस वो दीदी शालू दीदी करके मैं इनसे बात कर लिया करती थी। तो उसके बाद मम्मी से भी बात हुई, तो मम्मी ने बोल दिया, मना कर दिया। और रोहतक का सुन के तो बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि हमारे साइड तो रोहतक का ना ऐसा है, फिर रोहतक में पता नहीं क्या हो जाता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है क्या है, मैंने इनसे पूछा कि मैं पसंद नहीं हूँ तो वो बता दो। इन्होंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ना पसंद की बात नहीं है, अभी अच्छे लगते हो मेरे को, लेकिन ना मतलब मम्मी पापा अभी ये भी नहीं सोचा कि शादी करेंगे मतलब लड़का ढूंढने की बात तो दूर है, वो तो अभी सोचा ही नहीं है कि शादी करेंगे। अभी वो यूँ चाहते हैं कि मैं करियर में सेट हूँ, अपना कुछ काम करूँ। भाई वो मुझे सेल्फ डिपेंड करना चाहते थे, इसीलिए मतलब शादी कोई जिक्र ही नहीं था। तो मैं उनके ऊपर से होके तो कुछ नहीं बोल सकती ना, समझ में आई। फिर इन्होंने मेरे को कहा भी ऐसे, मतलब मैं कई दिनों से वेट कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ तो बताओ। मैंने कहा अब वेट क्या कर रहे हो, कुछ क्या बताऊँ, मम्मी पापा ही नहीं मानेंगे। तो ऊपर से मैं कभी मिली भी नहीं हूँ, सिर्फ फ़ोन पे बात करने से तो बात नहीं बनती ना, क्योंकि ज़िंदगी का पूरी लाइफ का फैसला है। तो मैंने भगवान पे छोड़ दिया कि भाई कभी मिलेंगे तो देखेंगे भी कैसा है कैसा नहीं, वरना मिलने का तो कोई चांस ही नहीं था सही बताऊँ तो, क्योंकि इतनी दूर से। ये एक बार आए भी थे बीच में, क्या था, करवा चौथ था अगले दिन। और मैं जैसे मेहंदी भी लगाती हूँ, मतलब प्रोफेशनली मेहंदी लगाती थी मैं, तो मैं गई हुई थी कहीं पे मेहंदी लगाने के लिए, करवा चौथ थी इसलिए अगले दिन। तब मिलना नहीं हुआ है ना। हाँ इन्होंने बहुत कोशिश की, मुझे बार बार कॉल किया कि मैं आया हुआ हूँ, आप थोड़ी देर मतलब बस मिल के ऐसे खड़े मिल के चले जाओ। पर मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं था क्या भगवान ने मतलब वो किया ना, बिल्कुल इतना सा भी टाइम नहीं था, इतनी ज़्यादा बिजी थी उस टाइम। मतलब रात को भी नहीं सोई थी मैं उस दिन, जब मेहंदी लगानी थी मुझे, पूरी रात नहीं सोई थी मैं उस दिन।
और मतलब पूरी मेहनत के साथ मेहंदी लगाने में जुटी हुई थी। इन पे कोई ध्यान नहीं था मेरा उस टाइम, सॉरी। मतलब इन्होंने बहुत फ़ोन किए कि मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा, मैं ट्रेन में हूँ, मैं चला जाऊँगा, थोड़ी देर तो मिलने आ जाओ, थोड़ी देर तो। मैंने कहा नहीं यार, तो पॉसिबल नहीं है, कभी और ही आना। फिर चले गए, तभी मिलना नहीं हो पाया। फिर मैं तो वैसे भी सोचा ही था कि हाँ मैं कभी मिलूंगी भी, मैंने इतना खास ध्यान भी नहीं दिया उस टाइम। फिर उसके बाद शालू दीदी की शादी आ गई। इन्होंने पहले से मेरे को बोल रखा था काफ़ी महीनों, 1-2 महीनों पहले से, कि मतलब शादी होएगी दीदी की। वैसे इंस्टाग्राम पे हम देखते ही थे कि दीदी की शादी है, सब कुछ आता था, रिश्ता हुआ, ये हुआ, एंगेजमेंट, सारा कुछ देखते थे। तो वैसे अंदर से मन भी था कि मतलब इसमें जाने का मौका मिले। हाँ। इन्होंने मुझे बोल दिया आगे से कि शादी में बुलाऊंगा आपको। मेरा मन तो था भी हाँ मैं जाऊंगी, लेकिन फिर मेरे को यूँ भी था कि मतलब ये मेरे बारे में उस हिसाब से सोचते हैं, मतलब प्रपोज वगैरह कर दिया तो मैं कैसे जाऊंगी। मैं मतलब जानते भी नहीं को, और इनसे मतलब वो शाय वाली फीलिंग आ रही थी, वो मेरे को मतलब ऐसे प्रपोज कर चुके हैं तो मैं उनको कैसे फेस करूंगी। और मैं तो मतलब अभी तक हाँ भी नहीं बोली, तो फेस कैसे करूंगी, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। फिर मम्मी पापा ने मेरे को मतलब 2, 4, 5, 6 बार मना ही किया कि रहने दे, मत जा कोई ऐसी जगह पे, क्योंकि मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं था। मैंने मतलब ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेली ही जाना चाहती थी, मैंने बहुत सारी फ्रेंड्स को ट्राई किया अभी कोई साथ चले मेरे, लेकिन कोई नहीं आया, मतलब माने नहीं कोई भी। लेकिन मेरे को था कि मैं चली जाती हूँ। तो मैंने इनको मान लो 3 महीने पहले इनविटेशन दे दिया था, क्योंकि शालू के कार्ड 3 महीने से पहले से ही देने स्टार्ट कर दिए थे। क्यों पता ही आपको कैसी शादी थी, वायरल शादी थी। कम से कम ये मान लो 4000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। 3 महीने से पहले ही हमने इनविटेशन बांटने शुरू कर दिए थे। कार्ड ऑनलाइन भी इनको मैंने ऑनलाइन भेज दिया था 3 महीने पहले ही। पहला जब ऑनलाइन कार्ड बन के आया था मैंने इन्हीं को सेंड किया था। वैसा ऑनलाइन इनविटेशन मैंने पहली बार देखा था। जबरदस्त था, इन्होंने पसंद आया और इन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम ही बोल दिया था मैं आऊंगी, कि कोई फ्रेंड हो गई तो आऊंगी। मैंने बोला क्या था, मेरा रिप्लाई तो सुनो। मैंने वो बोला था कि मतलब मेरे को ठंड बहुत लगती है, कि सर्दी में नहीं शादी दीदी की। तो मैंने बोला मेरे को ठंड बहुत लगती है, रिजाई मिलेगी क्या आपकी? तो ये बोले कि यार रिजाई क्या, 2, 3, 4 रिजाई मिलेंगे, जितनी मर्जी ओढ़ लेना। तो मैंने इनके लिए, जैसे हमारे जितने भी गेस्ट आए हुए थे, जो हमारे यूट्यूबर थे, क्लोज फ्रेंड और जो हमारे रिश्तेदार थे, वो तो हमारे यहाँ पे घर पे रुके हुए थे। पड़ोसियों का मकान खाली करवा रखा था, हमारा भी खाली करवा रखा था पीछे, जो किराए के लिए रेंट पे दे रखा है। और जो हमारे बाहर के बढ़िया फैन सर्कल था यूट्यूब से, इंटरनेट से जुड़ा हुआ, उनके लिए हमने 3 होटल बुक कर रखे थे अलग अलग। तो रात को वो वहीं रुकते थे। देखो ईमानी से इतनी जानकारी भी नहीं थी, फिर भी ये नहीं 5 दिन पहले आई थी शादी में। अब मानो नहीं गए, 5 दिन पहले मैंने कोई इन्विटेशन दे रखा था, हाँ भर रखी थी, पर ये मना भी नहीं कर पाई। इन्होंने फर्स्ट टाइम ही यहाँ भर दी थी। तो मैं इनको बार बार डेली याद दिलाता आना है। तो ये बोले आप बेचिंत हो, मैं आऊँगी। तो पापा क्या कह रहे थे बार बार, पापा तो ये कहते बेटा जाना जरूरी है क्या, मतलब ऐसी जो सिटी है रोहतक सिटी, मतलब ऐसे एरिया में अकेली लड़की का जाना मतलब सेफ नहीं है। तो मैंने कहा पापा आप चलो, नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है। हाँ। मम्मी को बोला मम्मी इतनी तबीयत खराब है, भाई छोटा है, वैसे ही बच्चा कौन है। बहन के कॉलेज वगैरह होते थे। हाँ। तो मतलब कोई भी अवेलेबल नहीं था मेरे लिए, तो फिर बची तो मैं अकेली, फिर आना ही था मुझे। तो वैसे मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, मम्मी पापा को डर लग रहा था आने में। तो क्या हुआ, इन्होंने स्टेशन पे ये पापा छोड़ने आए, इसको बार बार ये कह रहे थे कि बेटा जाना जरूरी है, कम से कम 20 बार बोलना होगा। फिर भी ये बोली पापा अब तो शॉपिंग भी कर ली, साड़ी वगैरह भी ले ली, सारी चीजें। तो फिर भी पापा भी चलो, पता नहीं वही बात है, देखो इतनी बार पापा बोले तो मना हो ही जाता है। वो परमात्मा की थी, जो भी कृपा थी, खाटू श्याम बाबा की, भोलेनाथ की, तो आना ही था इसको। तो क्या हुआ, ये ट्रेन में आई तो मेरे को एक दिन मैंने रात को फोन किया इसको, गीत चले हुए थे हमारे यहाँ पे। तो मैंने 1 बजे फोन किया रात को, फ्री होके। मैंने जितनी रील बना रखी थी गीतों की, 35 रील रात को डाली थी मैंने, जल्दी यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी। फिर मैंने 1 बज के ये मान लो 1:30 बजे हो गए थे, 1:30 बजा हुआ था।
तो मैंने 1:30 बोलते हैं हमारे यहाँ देसी। सीरियसली? हाँ 1:30 इसको तो हम बेवकूफी समझते हैं, जिसको पता नहीं होता 1:30 क्या होता है। नहीं यहाँ पे 1:30, 2:30, छोटे बच्चे जिनको पता नहीं होता ना 1:30 नहीं, यहाँ पे देसी जैसे गाँव वगैरह में ऐसे ही बोलते कितने बजे, 3:30 बज गए मम्मी। 3:30 तो ठीक है, लेकिन जो 1:30 बोल रहे हो ना उसको 1:30 बोलते हैं। हाँ वो तो 1:30 बोलते हैं, बट अपनी अपनी लैंग्वेज है। 2:30 तो 1:30, चलो कोई नहीं, 1:30 बजे हुए थे। 1:30 बजे मैंने कॉल किया, एक बार नहीं उठाया, दूसरी बार उठाया, नींदों में भी थी। अगले दिन इसकी ट्रेन थी 6 बजे की। तो मेरे को याद आ गया, मैं बोला कि कल तो वो भी है, हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम था हमारा 23 तारीख का, 23 फरवरी है ना, 23 फरवरी को आना था इसको। तो बोली हल्दी मेहंदी में भी मैंने ड्रेस ले रखी है। मैं कोई नहीं, तो बताओ क्या है, आऊँगी मैं। चलो मेरी शांति हुई, चलो बात हो रही है। पर तब तक मेरे को ये नहीं था कि हमारी वही शादी पे ऐसा कुछ होगा। वो तो बाद में बताएंगे आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट ये रात को सुबह चलने से मैं बोला जब चलो ना एक बार कॉल या मैसेज कर देना। सुबह इनका मैसेज आ गया था, मैं बैठ गई। मैंने उठा, मैं 9 बजे मैंने देखा बैठ गया, आने वाली है। तो सबको पहले तो जितने हमारे गेस्ट वगैरह थे सबके लिए बस लगा रखी थी, मदीना कर रखा था हमने फंक्शन। सबको बस में बिठाया और भेज दिया। बस मैं अकेला रह गया। तो सालू बोली वो तेरी फ्रेंड आने वाली है, उसका क्या करेगा, गाड़ी करनी है क्या। मैं बोला नहीं, मैं बाइक पे ले आऊँगा उसको। तो इनका फ़ोन आया कि कहाँ पे हो, मैं घर पे हूँ, अभी गेस्ट वगैरह बस में भेजे हैं, तो आप, मैं बोली मैं आ गई हूँ, आ जाओ। तो स्टेशन पे क्या रिएक्शन रहा इनका और मेरा मिलना, मतलब कितना मस्त था। वो वीडियो हम दोबारा डालेंगे। हम फर्स्ट टाइम मुलाकात की, हमारे पास रील पड़ी है, हमने डाल रखी है। रील तो सबने देखी है, रील सबने देखी है, दोबारा फिर डालेंगे हम उसको, याद शादी में तो आना ही था। क्योंकि पता है क्या मेन रीजन क्या था मेरा, मतलब वैसे सबको सुन के हंसी आएगी, क्योंकि सारी शॉपिंग मैंने खुद के खर्चे से कर रखी थी। मैं उसको बेस नहीं जाने दे सकती थी, पापा से नहीं लिए थे मैं शॉपिंग के पैसे। तेरा रीजन नहीं था, ये ऊपर वाले का था। ये तो मन में था तेरा किसी ना किसी तरह। मतलब ये तो लड़की को कोई करूंगी, मतलब जो चीजें मैंने ली थी ना, साड़ी वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, मैं कभी पहनती नहीं थी ऐसी चीजें। तो अब ले ली तो अब मुझे पहननी तो पड़ेगी, मुझे जाना तो पड़ेगा। तो फिर गाइज ये आए, मैं पिक करने गया और बिठा के घर पे लेके आया। सभी घूर के देख रहे थे। और अब आगे वाली जो स्टोरी है ना, इतनी मजेदार है, इतनी मजेदार है, आप हंसोगे और सुन के पैस करोगे। ऐसा हुआ क्योंकि बहुत ही मजा आया था। बस हाँ ये है, 6 सेकंड प्रपोज में इन्होंने ये बोल दिया था कि आपा तो मिलने तो है नहीं, तब भगवान चाहेगा मिलेंगे, इतने वेट करो। तो मैंने बोल दिया था कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लो, पूछ लो। मैंने कुछ गलत जवाब दिया तो नहीं, इन्होंने कहा ठीक है, टेक योर टाइम, आपको अपना समय दे रहा हूँ मैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। और गाइज आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट 4 में बताएंगे आपको बहुत ही मजेदार, सच में माँ की कसम, 1 नंबर का टर्निंग पॉइंट। और सुन लो, अगर और भी कोई अब हमसे जुड़े, नया सब्सक्राइबर जुड़े, बहन है, माता पिता जो भी है, भाई बहन बंधु जो भी जुड़े, कहीं का भी, और शहर का और देश का विदेश का, कहीं का भी जुड़े, तो वो कमेंट जरूर करना कि मैं यहाँ से हूँ, आपका न्यू सब्सक्राइबर हूँ। तो उनका रिप्लाई करेंगे, हम दिल से धन्यवाद करेंगे। जो भी नया सब्सक्राइबर जुड़े जरूर कमेंट करना। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर पहले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उनके लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद। आप हमारे बहुत साथ दे रहे हो, ऐसे साथ देते रहो। और भी हमारा न्यू सब्सक्राइबर है, हमारी प्रेम कहानी को शेयर करो, 10 बंदे तक पहुँचाओ, तो तभी वायरल होगी। व्यूज एक बात तो सबको पता लगी गई होगी, मतलब इतना तो समझ में आता ही होगा क्या स्क्रिप्टेड होता है क्या नहीं। हाँ ये तो हाँ, इतना तो सबको सब माइंड लगा लेते हैं, मुझे पता लग गया। पर देखो हम झूठ नहीं बोलते, भोलेनाथ की कसम हम कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे, जो बात होगी वो बताएंगे आपको। अभी मतलब सारा काम गुम करके अभी आराम रात को वीडियो बना रहे हैं, और एकदम से बस थोड़ा सा डिस्कस किया आपस में कि हाँ ये हुआ था, थोड़ा याद मेमोरी में रिमाइंड किया, और फिर बस बैठ के और देखो लिखा पढ़ी करी। गाइस रात के 13 जून है, 11:26 हुई है, ध्यान से देखो। मेरे को बासियां भी आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं थक चुकी हूँ। 11:26। तो गाइस सपोर्ट करो, जो नए हमसे जुड़े वो कमेंट जरूर करना, मैं यहाँ से हूँ और आपका न्यू सब्सक्राइबर हूँ, हम दिल से धन्यवाद करेंगे। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो 10 बंदों को शेयर करना, उससे और व्यूज आएंगे। थोड़ा सा हमें हमारी सपोर्ट करो, हमको सपोर्ट करो सारे,
तो आप भी करो। प्लीज हमें भी सपोर्ट करो, सबको करते हो तो हम भी कर दो, सबकी वीडियो देखते हो। कई लोग कहते हैं ना बीच में कि हमने इसका व्लॉग देखा उसका व्लॉग देखा, हमारा भी देखा करो, हम भी नेचुरल बनाते हैं बिल्कुल जो होता है वही। चलो ठीक है दोस्तों, जल्द ही पार्ट 4 लेके आएंगे, इतने इसको एंजॉय करो, ठीक है। बाय, जय राम जी की, Bye. हर हर महादेव, जय श्री श्याम, सब खुश रहो और एंजॉय करो लाइफ के। गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर, जय बोले। जय बोले।